हेलो गाइस आज हम एल्डिहाइड हेलो गाइस आज हम एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित नामकरण पढ़ेंगे। वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलो आईयूपीएसी नामकरण। एल्डिहाइड 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 जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का होता है आर, देखिए C+O H, ये होता है एल्डिहाइड का फार्मूला। और इसे इसे प्रीफिक्स के रूप में प्रीफिक्स के रूप में कार्बोएल्डिहाइड पढ़ते हैं, फॉर्माइल पढ़ते हैं। इसे फॉर्माइल पढ़ेंगे। और सफिक्स के रूप में इसे अल पढ़ते हैं, अल पढ़ेंगे आईयूपीएसी नाम में देखना है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास सी, देखिए HC+OH है। देख लीजिए, एक कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे? मीथेन। और 1 नंबर में क्या है? अल है, तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा? अल। तो इसको ये कर देंगे, कट कर देंगे ई को, तो नाम हो जाएगा इसका मिथेनल नाम हो जाएगा। इसका सिंपल सा नाम, कॉमन नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, है ना। वैसे ही देख लेते हैं एक कार्बन और दो कार्बन से संबंधित, देख लेते हैं। 2 कार्बन से संबंधित यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 कार्बन है। अगला एग्जाम्पल क्या कहेंगे? एक कार्बन और ये 2 कार्बन, 2 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है। 2 कार्बन की चेन को क्या बोलोगे आप लोग? इथेन। और 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में अल है, तो ये नाम हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ई को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा इथेनल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? इथेनल हो जाएगा। और कॉमन नेम इसका होता है एसीटेल्डिहाइड। कॉमन नेम होता है एसीटेल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम, एक कार्बन 2 कार्बन को कॉमन नेम एसीटेल्डिहाइड होगा। एक कार्बन 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं। 1 नंबर में ऑल है तो इथेनॉल होगा। वैसे ही अगर मैं एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन की बात करूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, इधर पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी H2 और ये CH3 ऐसा हो जाएगा। एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन की एक चैन बन गई, 3 कार्बन की एक चैन बन गई, 3 कार्बन की चैन बन गई, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और 1 नंबर में ऑल है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अल हो जाएगा। प्रोपेन 1 अल हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5वें नंबर के कार्बन में डबल बॉन्ड और H है, तो ये क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, ये भी H2 हो जाएगा, ये भी H2 हो जाएगा और ये H3 हो जाएगा। एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? 5 कार्बन को बोलेंगे पैंड बोलेंगे। 5 कार्बन को पैंड बोलेंगे। सब में सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हो जाएगा एन हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में ऑल है, तो हो जाएगा पेंटेनॉल। पेंटेन 1 अल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या है? अल है,
तो पेंटेन 1 अल हो जाएगा, पेंटेन 1 अल हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये था IUPAC नाम, एल्डिहाइड का IUPAC नेम, एल्डिहाइड का IUPAC नेम है, एल्डिहाइड का IUPAC नेम ऐसा होगा, IUPAC नेम ऐसा होगा। IUPAC नेम ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे H हो जाएगा, है ना, और इधर पे मेरे पास मान के चलो, इधर पे मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। देख लीजिए, ये वाले यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 1, और इसको बोलोगे आप क्या बोलोगे, देख लीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, है ना, 3 कार्बन, तब ये नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, ये प्रोप और सब में सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। और 1 नंबर पे क्या है, CHO। ऐसे कंडीशन में यहाँ हम लिख सकते हैं 1 कार्बाएल्डिहाइड, कार्बाएल्डिहाइड ऐसा नाम होगा। IUPAC कहता है कि यदि कोई स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर से डायरेक्ट अगर CHO जुड़ा हुआ है तो उसे कार्बाएल्डिहाइड पढ़ेंगे, उसे डायरेक्ट अगर CHO जुड़ा है तो उसे कार्बाएल्डिहाइड पढ़ेंगे, कार्बाएल्डिहाइड पढ़ेंगे। तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बाएल्डिहाइड, 1 कार्बाएल्डिहाइड, ध्यान में रखना है। अगला एग्जांपल देखिए, अगर आप लोगों के पास ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड H, है ना, CH2, यहाँ हो जाएगा CH, इधर हो जाएगा CH3, और यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे अगर मान के चलो आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे आप लोगों के पास कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसा, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देख लीजिए, इसको 1 मानोगे, आपको स्ट्रक्चर मेन चेन कौन कहलाएगा, ये मेन चेन कहलाएगा, ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये मेन चेन कहलाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 नंबर के कार्बन होगा, और ये 4 नंबर के कार्बन होगा, 4 नंबर के कार्बन होगा। 3 नंबर के कार्बन में क्या है, 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, है ना, और साइक्लिक स्ट्रक्चर तो 3 साइक्लो, क्या है ये, 5 कार्बन का पेंटाइल, है ना, 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 नंबर में साइक्लोपेंटाइल, 3 नंबर में साइक्लोपेंटाइल, 3 नंबर में क्या है, साइक्लोपेंटाइल, और हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन। और 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे अल है, तो ये हो जाएगा 3 साइक्लोपेंटाइल ब्यूटेन 1 अल, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसका नाम ऐसा होगा, ध्यान रखें, इसका नाम ऐसा होगा, इसका नाम ऐसा हो जाएगा। अगला है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और 3 कार्बन है, चौथा कार्बन में यहाँ पे H हो जाएगा, इधर पे ऐसा, और यहाँ पे अगर कोई डबल बॉन्ड है तो ये क्या 1 2 3 हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 और एक H होगा ऐसा, और यहाँ पे CH3 ऐसा हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है, इसको 3 मानना है, इसको 4 मानना है। अब मेरे पास वैसे ही कितने कार्बन है टोटल, मेरे पास टोटल कार्बन है 4, तो मैं लिख लूँगा ब्यूट लिख लूँगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 2 नंबर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा इन हो जाएगा, और 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर में अल है, तो यहाँ नाम ऐसा हो जाएगा, नाम हो जाएगा ब्यूट।
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन को क्या बोलते हैं? चार कार्बन को ब्यूट बोलेंगे। 2 नंबर पे ईन है, 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 2 नंबर पे ईन है और 1 नंबर में अल है, तो इसका नाम ऐसा हो जाएगा। इसका नाम ऐसा लिखना है, इसका नाम ऐसा लिखना है, इसका नाम ऐसा लिखना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इधर H हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH, इधर हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इस टाइप का, तो इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको 1 बोलोगे, ये वाले कार्बन को 1, ये 2, ये 3 और ये वाला 4 कार्बन हो गया। 3 नंबर पे क्या है? 3 नंबर पे आप लोगों के पास साइक्लोहेक्सेनाइल। ये क्या है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन। 3 नंबर में 3 साइक्लोहेक्सेनाइल, 3 नंबर में 3 साइक्लोहेक्सेनाइल और हमारे पास 4 कार्बन है, तो हो जाएगा ब्यूट और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा N ब्यूटेन। और 1 नंबर पे क्या है? अल है, 1 नंबर पे अल है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोहेक्सेनाइल ब्यूटेन 1 अल हो जाएगा, ब्यूटेन 1 अल हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला एग्जांपल है। अगला एग्जांपल ऐसा है, CH2 और सब जगह यहाँ भी CH डबल बॉन्ड O, यहाँ भी CH डबल बॉन्ड O, यहाँ भी CH डबल बॉन्ड O। देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए सी। आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? अगर इसको अगर ऐसे लंबी चेन बनाते हो आप लोग, ऐसा लंबा चेन बनाते हो तो ये छूट जाता है। इसलिए IUPAC कहता है ऐसा मत कीजिए, इसको 1 कार्बन मानो, इसको 2 कार्बन मानो, इसको 3 कार्बन मानो। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। तो ये हो जाएगा। 3 को क्या बोलोगे? प्रॉप बोलोगे। 3 को प्रॉप बोलोगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो जाएगा प्रोपेन। और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में कितने हैं लोग? ट्राई, 3 है। और एक क्या है? एक क्या है? ये ट्राई। इनको अल नहीं बोलना है क्योंकि इनके कार्बन को आप लोगों ने जोड़े नहीं हो, इनके कार्बन को आप लोगों ने काउंटिंग नहीं करे हो, इसलिए हो जाएगा कार्बा एल्डिहाइड। देखो 1 1 2 3 कार्बन है, तो ये प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड है, तो N हो गया। 1 2 और 3 नंबर में कितने? 1 2 3 लोग क्या है? कार्बा एल्डिहाइड है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेट 1 2 3 ट्राई कार्बा एल्डिहाइड, ऐसे नाम लिखना है। अगर इसका नाम ऐसा नहीं होगा, 2 फॉर्माइल 2 नंबर में क्या है? फॉर्माइल है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंट और 1 नंबर और 3 नंबर में डाई अल, ऐसा नाम गलत हो जाएगा, ऐसा नाम गलत हो जाएगा। नाम ए सही होगा, नाम ए सही होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल ऐसा है, अगला एग्जाम्पल ऐसा है, अगला एग्जाम्पल ऐसा है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? गिनती वहां से करेंगे जहां से ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 नंबर का, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कितने कार्बन है हमारे पास? 6 कार्बन है ना। तो 1 नंबर पे क्या है? एल्डिहाइड है। 3 नंबर पे क्या है? इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। 3 नंबर पे देखो, ये कार्बन है और यहाँ पे CH3 है ना। तो ये यहाँ पे CH2 होगा, है ना। देख लीजिए, तो नाम क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर में है, यहाँ मैं लिखूंगा 3, 1 2 2 को क्या बोलते हैं? इथाइल। 3 इथाइल। 3 नंबर पे क्या है? इथाइल है। और एक ऐसा है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइक्लो। और एक ऐसा है हेक्स, साइक्लो हेक्स।
और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे डायरेक्ट CHO है, तो हम लिखेंगे 1 कार्बाल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड। यहाँ पे हम कार्बा एल्डिहाइड लिखेंगे क्योंकि इस कार्बन को आप लोग काउंट नहीं कर रहे हो, इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो, कार्बन यहाँ पे एक कार्बन है, उस कार्बन को काउंट कर रहे हो, इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो, इसलिए कार्बा एल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। 3 नंबर पे क्या है, इथाइल है, 3 इथाइल और साइक्लिक जैसे स्ट्रक्चर, तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। और 1 नंबर पे क्या है, कार्बा एल्डिहाइड है, तो ऐसा नाम हो जाएगा, ऐसा नाम होगा, ऐसा नाम हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। एक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक एग्जांपल ऐसा है, देख लीजिए, एक एग्जांपल ऐसा है, एक एग्जांपल ऐसा है, ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल ऐसा है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। अब देखिए जो ग्रुप है उसको 1 कहोगे, इधर से जाओगे तो इसको पास पड़ेगा, इसलिए इधर जाना है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 से 2 इधर नहीं जाना है क्योंकि इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 नंबर में जुड़ा है, इसलिए आप लोगों को इधर से इधर जाना है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर में मिथाइल है, तो यहाँ आप लोग लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो जाएगा। और साइक्लिक जैसे स्ट्रक्चर है तो यहाँ हो जाएगा साइक्लो, साइक्लो, और 2 मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट हो जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। और 1 नंबर में अल है, उसको गिन रहे, इस कार्बन को आप लोग गिन रहे हो, यहाँ के कार्बन को गिनती कर रहे हो, तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा, इधर नहीं लिखते, इधर लिखता हूँ मैं, 2 मिथाइल साइक्लो, साइक्लो पेंटेन, और 1 नंबर में अल हो जाएगा, 1 नंबर में अल हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 अल हो जाएगा, ऐसा नाम हो जाएगा इसका। वैसे ही देख लीजिए एक स्ट्रक्चर और ऐसा है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ऐसा है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है ऐसा, और यहाँ पे H2 है, और यहाँ कार्बन है, इधर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम देख लो, इसको देखो, ये ग्रुप है ना, CHO ग्रुप है ये, तो देखो यहाँ पे एक दो CHO ग्रुप हो गए, है ना, तो इसका नाम क्या होगा, इसको भी ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा, देख लीजिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका, 2 में क्या है, इथाइल है, तो 2 इथाइल हो जाएगा ऐसा, 2 इथाइल हो जाएगा, 2 इथाइल हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या है, 2 इथाइल हो जाएगा, 3 प्रकार के कार्बन है मेरे पास, तो इसको मैं बोलूँगा साइक्लो, और 3 कार्बन को बोलूँगा प्रोपेन, और 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर में अल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपेन 1 अल, साइक्लोप्रोपेन 1 अल बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन 1 अल बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन 1 अल बोलेंगे। आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या होगा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया यार, यहाँ पे
है ना। इधर एक स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखते हैं, इसका नाम क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन हो गया, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, है ना। नाम क्या होगा, देख लीजिए नाम क्या होगा। अब देख लीजिए इसको, ये वाला 1 2 3 कार्बन, 3 नंबर पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल हो गया। 3 नंबर में साइक्लोप्रोपाइल है, हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 3 नंबर में सॉरी पेंट हो जाएगा। 3 नंबर में देखो डबल बॉन्ड है क्या, हाँ डबल बॉन्ड है, तो 3 नंबर में क्या है, ईन है। 3 नंबर में क्या है, ईन है। और 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में ऑल है। 1 नंबर में क्या है, अल है, अल, तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर में अल है, नाम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 3 इन 1 ऑल, ऐसा नाम होगा। इसका नाम देख लीजिए, एक नंबर में क्या है, एक नंबर में अल है CHO, और 3 नंबर में क्या है, ईन है। और कितने कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4 5, तो मैं पेंट लिख दिया। और साइक्लोप्रोपाइल ये 3 नंबर में क्या है, 3 कार्बन 1 कार्बन, है ना। 1 देख लीजिए ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ऐसा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है कि नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम कैसे लिखा जाएगा। CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड CHO, ऐसा। इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ये 6 होगा। देखो अपने पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, और सब हेक्स हो जाएगा। तीसरे नंबर में ईन है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3 ईन हो जाएगा, है ना। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 3 नंबर पे ईन है तो 3 ईन, और 3 ईन हो जाएगा। और 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर में अल है, तो ये हो जाएगा 1 अल हो जाएगा, हेक्स 3 इन 1 अल, ऐसा नाम होगा। इसका नाम हो जाएगा हेक्स 3 इन 1 अल, इसका नाम हेक्स 3 इन 1 अल होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एल्डिहाइड्स के बाद कीटोन का भी नामकरण देखते हैं। कीटोन से संबंधित नामकरण देखते हैं। कीटोन स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है आरडेस, है ना। एक कीटोन का जनरल फार्मूला होगा, मैं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। नाम क्या होगा इसका, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने कार्बन हमारे पास, 3, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो N हो जाएगा। और 2 नंबर पे क्या है, ऑन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नहीं पढ़ना, ऑन है, नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑन हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑन हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑन हो जाएगा। इसे प्रोपेनोन के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम एसीटोन है, कॉमन नेम एसीटोन है, कॉमन नेम एसीटोन है।
आगे देखते हैं, यहाँ कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर CH3 होगा, इधर पे CH2 CH3 होगा। नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। सिंपल नाम क्या होगा? इथाइल इथाइल। और इसको क्या है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? दो कार्बन को तो इथाइल बोलते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो इथाइल मिथाइल, और ये हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। CO को बोलेंगे कीटोन हो जाएगा। IUPAC नाम देखते हैं, IUPAC नाम देखते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। 4 कार्बन को ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूटेन। और 2 नंबर में ओन है, क्या हो जाएगा? 2 नंबर में ओन, ब्यूटेन 2 ओन, ऐसा नाम होगा, ब्यूटेन 2 ओन होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CO, इधर हो जाएगा CH2 है, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH3। इसका नाम देखते हैं, क्या नाम होगा? देख लीजिए, हमारे पास देख लीजिए, इथाइल डाई इथाइल, ये भी एक कार्बन दो कार्बन, सिंपल नाम बता रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा डाई, क्या नाम हो जाएगा? डाई इथाइल। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो कितना इथाइल हो गया? एक और एक दो, डाई इथाइल और कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, ऐसा नाम होगा। डाई इथाइल कीटोन इसका सिंपल नाम होगा डाई इथाइल कीटोन। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसका साधारण नाम हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन, ऐसा इसका सिंपल नेम होगा। IUPAC नाम की बात करूं तो यहाँ लिख देता हूँ, IUPAC नाम देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो हो जाएगा पेंट हो जाएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया, पेंटेन हो गया। और तीसरे नंबर में ऑन है तो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन, ऐसा नाम होगा, पेंटेन 3 ऑन नाम होगा, पेंटेन 3 ऑन ऐसा नाम होगा। इसको भी ध्यान में रखना है, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है CH3, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CO, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3। देखते हैं इसका नाम क्या होगा। देख लीजिए, सबसे पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन है। 7 कार्बन है तो देख लीजिए 2 नंबर और 6 नंबर में, जहाँ मैं लिख दूंगा 2 6, क्या है? मिथाइल है, ये हो जाएगा डाई मिथाइल। कितने लोग हैं? एक और एक, 2 लोग हैं चैन के बाहर। ये तो चैन हो गया, चैन में कितने कार्बन? मेरे पास 7 कार्बन है। और सब्स्टिट्यूट क्या है? ये सब्स्टिट्यूट है, क्या है? मिथाइल है, तो 2 और 6 में है, कितने हैं? 2 है, तो डाई मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल। और इधर पे क्या हो जाएगा? कितने कार्बन मेरे पास स्ट्रेट चैन में? 7, तो यह हो जाएगा हेप्ट हो जाएगा। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा हेप्टेन। और 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर में ऑन है, तो नाम हो जाएगा 2 6 डाई मिथाइल हेप्टेन 4 ऑन, ऐसा नाम होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, कीटोन से संबंधित भी नाम ध्यान में रखना है, ध्यान में रखोगे। ध्यान में रखना है। जैसे ये हो जाएगा, इसका नाम देख लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ना, इसका नाम क्या होगा? यहाँ देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन है मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक जैसे स्ट्रक्चर है तो मैं इसको बोलूँगा साइक्लो। 6 कार्बन को हेक्स, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा हेक्सेन। और 1 नंबर पे क्या है? ऑन है, 1 नंबर पे क्या है? ऑन है, तो हो जाएगा ऑन, 1 ऑन, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, ऐसा नाम होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल ऐसा होगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, अगला एग्जांपल इस टाइप का।
है ना, ऐसा हो जाएगा। अगला एग्जांपल है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, 1 नंबर पे ऑन है तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन 1 ऑन, साइक्लोपेंटेन 1 ऑन। ऐसे भी एक एग्जांपल होगा, एक एग्जांपल ऐसा होगा यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो ये हो जाएगा साइक्लो और प्रोप हो जाएगा, एन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो, और 1 नंबर में क्या है, ऑन है तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1 ऑन, साइक्लोप्रोपेन 1 ऑन, ऐसा नाम होगा, ऐसा नाम होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।